बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड ईयर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड ईयर का स्टार्ट ही इस चैप्टर से हो रहा है। आपके पास पहला टॉपिक है ओरल कैविटी। बच्चे जैसे पढ़ाया जाएगा, जैसे लिखाया जाएगा, आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको इसी तरह स्केच की फॉर्म में तैयार करना है और इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें आपने बनानी है। ओरल कैविटी एक दफ़ा बात समझ जाए, मैं नहीं समझता कि फिर इसके बाद आपको किताब की जरूरत पड़ेगी या किताब से आपको रटे मारने पड़ेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक। ओरल का क्या मतलब होता है आपको पता है? ओरल का मतलब होता है आपके पास मुंह, ये जो आपका मुंह है ना, माउथ, ठीक है जी। और कैविटी होती है बेसिकली क्या? खाली जगह। ये अभी हमारे पास अगर प्रोजेक्टर होता तो हम उस पर डायग्राम से आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझा सकते थे, बट ट्राई करते हैं कि नियर फ्यूचर हम उसको अडॉप्ट करें। ओरल कैविटी बेसिकली आपके पास ओरल कहा जाता है आपके मुंह को, और कैविटी होती है आपकी मुंह की खाली जगह। ओरल कैविटी बनती कैसे है जरा अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है जी। लिप्स, चीक्स, a tongue, a palate and chamber between palate and tongue called oral cavity। इजी सी बात है बच्चे, समझाऊंगा, गौर करना है। आपके लिप्स, होंठ, चीक्स, टंग, आपकी जुबान एंड पैलेट। पैलेट किसको कहा जाता है पता है? तालू, ये जुबान के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना। एंड अ पैलेट एंड अ चैम्बर बिटवीन पैलेट एंड टंग, ये जहां पे आपके मुंह की ओपनिंग है ना, अंदर वाली साइड पे जहां पे आपका मुंह खुलता है, वो जो चैम्बर है, सुराख है, जहां पे वो तालू लटक रहा है, ठीक है, उसके साथ जितने भी ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? उस चैम्बर को, वो चैम्बर कहाँ पे? जुबान और पैलेट के दरमियान। ये सारी चीजें मिला के क्या बनता है? ओरल कैविटी। समझ आ गई बात की? बहुत इजी सी बात है। ये 5 चीजें मिला के आपके पास ओरल कैविटी बन गई, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज याद रखें, रफ प्रोजेक्शंस ऑन टंग कॉल्ड पेपिलाए। आपकी जुबान पे रफ प्रोजेक्शंस हैं, जिसकी वजह से आपकी जुबान खुरदरी है थोड़ी सी। खुरदरी होने से मुराद की इतनी स्लिपरी नहीं है। वजह क्या है? रफ प्रोजेक्शंस ऑन टंग कॉल्ड पेपिला, ठीक है जी। करती क्या है? इट होल्ड्स फूड। आपने देखा, आप जुबान पे खाना जो आप नवाला तोड़ के खाते हैं ना, आप उसको रोल डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जुबान। जुबान हमें पूरा जो है ना मदद दे रही होती है कि जो खाना या जो हमने नवाला तोड़ा है उसको हम जब दांतों की मदद से ग्राइंड करते हैं तो जुबान की मदद से हम उसको पूरे मुंह में वो कर रहे होते हैं। वो इसको होल्ड करती है, किसको? फूड को। रफ प्रोजेक्शन है, ये जो जुबान का हिस्सा है इसके ऊपर आपने रफ नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। रफ प्रोजेक्शन ऑन टंग कॉल्ड पेपिला, इट होल्ड फूड। और क्या करती है? इट कॉजेज फ्रिक्शन, रगड़ पैदा करती है। अगर बिल्कुल स्लिपरी होती तो आप फूड को होल्ड ना कर सकते। ये आपके खाने के साथ रगड़ पैदा करती है, रगड़ पैदा करती है, फ्रिक्शन पैदा करती है, जिसकी वजह से आप खाने को बआसानी, जिस तरह आप जिस दांत के साथ चाहें आप ग्राइंड कराते हैं, यहाँ पे आप चिप करते हैं, वो आपकी मर्जी, ये बआसानी करवा सकती है। और इसमें होता क्या है? इसी टंग में, इस जुबान की बात हो रही है, इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। यहाँ पे टेस्ट बर्ड भी पाए जाते हैं। आपको जुबान पे कोई चीज, आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं, आपने जुबान पे रखा, आपको पता चल जाएगा भाई इसका टेस्ट क्या है, ये मीठा है, तीखा है, कड़वा है। जितने भी टेस्ट हैं वो आप कहाँ पता लगते हैं? जुबान पे। जुबान की 3 लेयर्स बनी हुई, उस पर आपको बताया जाता है। आपकी जुबान आपको फौरन बता देती है, यार ये कड़वी चीज है, यार ये मीठी चीज है, यार ये तीखी चीज है। फौरन आपको टेस्ट बट जो आपकी जुबान में मौजूद होते हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक हो गया। सलेवरी ग्लैंड्स, आप सलाइवा थूक को कहा जाता है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा। क्या करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स? सलेवरी ग्लैंड्स
प्रोड्यूस सलाइवा, आपकी सलाइवा प्रोड्यूस होती है, थूक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह बच्चे आपने तैयार करना है, स्केच बना के लंबी कहानियां ही नहीं तैयार करेंगे हम। बहुत आसान चीज आपको बता दिया, बहुत इजी करके आपको बता दिया, ठीक है। बहुत आसान स्पेसिफिक, बहुत आसान तरीके से आपको बताया कि सबसे पहले ओरल कैविटी बनती कैसे है, जुबान पर रफ प्रोजेक्शन होती हैं, वो करती क्या है, फूड को होल्ड करती हैं, फ्रिक्शन काज करती हैं, जुबान पर टेस्ट बड होता है और स्लेवरी ग्रेन प्रोड्यूस स्लैब, ठीक हो गया। फिर आपकी जो है ना, ये जो टीथ है ना, टीथ आपके जो दांत है, ठीक है जी, ये दांत, जो आपके दांत हैं वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, चिविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। क्या करने के लिए, चिव करना, चुबाना, ग्राइंड करना, उसको रोटी के टुकड़ों को छोटा छोटा करना, पीसना। होता क्या है, आपके दांत चार तरह के, कितनी तरह के, चार तरह के। ये जरा बड़ी काम की बात है, गौर कीजिएगा। इसी तरह स्केच बना रहा हूं, आपने इसकी थ्योरेटिकल बना लेनी है। एक होते हैं इंसीजर्स, इंसीजर्स, ये जो पहले आगे वाले चार दांत होते हैं ना, आगे वाले चार दांत, ऊपर नीचे जो पेयर है चार चार का, इसको कहा जाता है इंसीजर्स, ठीक है। इसकी शेप क्या है, इट इज, कोई चैदल पड़ता है, कोई कैदल पड़ता है, इट इज कैदल शेप। ये चैदल, चैदल क्या चीज होती है, चीनी देखिए, चीनी जिससे हथौड़े के साथ आप सुराख करते हो थोड़ा, ये चैदल शेप होता है। और ये करता क्या है, आप जिस टाइम जो है ना दांत इसको करते हो ना, बाइटिंग, बाइटिंग जो आपको पहला आप बाइट लेते हो किसका, रोटी का, जब आप मुंह में डालते हो तो ये अगले दांत उसको तोड़ते हैं, बाइट करते हैं, बाइटिंग ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, चैदल शेप और बाइटिंग ऑफ फूड, खाने को बाइट करने में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले क्या, इंसीजर्स, ठीक हो गया। ये बेसिकली कौन सी शेप है, चैदल शेप या कैदल शेप, आप पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है जी। ये आपके पास इंसीजर्स हैं। इसके बाद आपके पास जो दूसरी तरह के शेप्स हैं, कैनाइंस, जो दूसरे दांत है, नेक्स्ट टू टीथ, जो आपके अगले दो दांत है, उनको कैनाइंस कहा जाता है। इन्हीं चार दांतों के साथ ये जो दो दांत आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी शेप चेंज है, ये जो फ्रंट वाले चार दांत है उनकी शेप बिल्कुल सेम होती है, और उसके साथ एक दांत लेफ्ट पे एक राइट पे, इसी तरह लेफ्ट पे राइट पे नीचे ऊपर, इनकी शेप चेंज है। इनको क्या कहते हैं, कैनाइंस। क्या कहा जाता है, कैनाइंस, और इट इज यूज फॉर ग्रेस्पिंग ऑफ फूड, ग्रेस्पिंग ऑफ फूड, ठीक है जी। फूड, फूड को ग्रेस्प करती, पकड़ के रखते हैं, ये वाला है, ठीक है। फ्रंट चार आपके पास इंसीजर्स हैं, कैजल शेप्ड होते हैं, और वो किस लिए आते हैं, बैटिंग ऑफ फूड के लिए। अगले दो कैनाइंस हैं, इन्हीं के साथ जुड़े हुए, एक इस साइड वाला और एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, कैनाइंस हैं, और ग्रेस्पिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आपके पास प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स, ये चार किस्म के आपके आपके जो दांत हैं, ये चार किस्म के हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। आपके पास ये दोनों क्या काम करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ, ग्राइंड करना, ग्राइंड करना पता है ना क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में किसी चीज को लेके जाना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में इसको ग्राइंड कर देना। ग्राइंड करते क्यों है, ग्राइंडिंग की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे जो मेन वजह और जो लॉजिकल रीजन है वो ये है कि जब आपका फूड जितना ज्यादा ग्राइंड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा ग्राइंड होगा, उतनी ही आपकी जो एंजाइम जब आप इसके रिएक्ट करेंगे तो फूड को तोड़ने में आसानी होगी, आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन आसानी से होगा। ये जो पैलेट है ना, पैलेट, पैलेट भी, बल्कि इसके बारे में लिख ले, पैलेट हैज टू टाइप्स, पैलेट की भी दो टाइप्स हैं। पैलेट हैज टू टाइप्स, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड, अब सॉफ्ट हार्ड पैलेट कौन सा है बच्चे, ये जो जहां पे आपके दांत खत्म हो रहे हैं ना, इसके ऊपर वाला हिस्सा आपको, आप जुबान लगा के चेक करें, हार्ड है, हार्ड है। और थोड़ा सा पीछे जाए तो जहां पे वो आपको तलूस लटक रहा है, उसके ऊपर वाला हिस्सा सॉफ्ट है। बेसिकली सारे चैम्बर को पैलेट ही कहा जाता है, यहां से यहां तक सारा पैलेट है। लेकिन जो फ्रंट वाला है
बिल्कुल नाक के नीचे वाला ये हिस्सा हार्ड पैलेट है और इसके पीछे जो है वो आपका सॉफ्ट पैलेट है। ठीक हो गया। और फिर स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा कि स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्लेवा प्रोड्यूस करते हैं और 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं। कितने, ये भी लिख लें, 3 टाइप्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर। ये लिख लें, 3 टाइप्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर। इसका अपने पास इसी तरह का स्केच बनाइएगा, ये बहुत आसान है। इस तरह करके समझेंगे, थ्योरेटिकल चीजों से हम बाहर हो जाएंगे। अगर हमने थ्योरी पूरी पूरी लिखनी है तो फिर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं, फिर हम थ्योरी पूरी नहीं लिख सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि इसका स्केच बना के इस तरह तैयार करें। स्केच बना के तैयार करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड लिख लें विच प्रोड्यूस सलाइवा। 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सलाइवा। ठीक हो गया। जल्दी से इसको अपने पास उतारें, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह अगले इसके फंक्शन लिखवाते हैं ओरल कैविटी के। इसके बाद आपके पास फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, 2 तरह के इसके फंक्शन हैं, 2 तरह के डाइजेशन है। एक आपके पास मैकेनिकल डाइजेशन और एक आपके पास केमिकल डाइजेशन। कल भी पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी आपके पास है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बेसिकली आपके पास फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड है, जो आप अपने दांतों की मदद से परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, फिजिकल डाइजेशन। आप सबसे पहले आपके पास, आपने जो रोटी खाई, आपने उनको पहले दांतों की मदद से क्या किया, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा। ठीक है जी। तो मैकेनिकल डाइजेशन बेसिकली क्या है, फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल ग्राइंडिंग लिख लें, फिजिकल ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है जी, आप अपने दांतों की मदद से इसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं फिजिकली। इसको हम क्या का नाम देते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन का। और मैकेनिकल डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन। विदाउट मैकेनिकल डाइजेशन ये याद रखिएगा कि आप रोटी को बहुत आसानी से हजम कर नहीं सकेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर हजरात भी यही बात कह रहे होते हैं कि यार कोशिश करें कि रोटी को ज्यादा से ज्यादा चबाएं। जितना आप चबाएंगे, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड इनटू स्मॉल पीसेस, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली। दूसरा पॉइंट इसी के साथ बना लें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स works efficiently into smaller pieces of food। फूड के छोटी पीसीस को डाइजेस्टिव एंजाइम जल्दी हजम कराने में मदद करते हैं। 2 बातें लिखिएगा, मैकेनिकल डाइजेशन में फिजिकल ग्राइंडिंग लिख लें या फिजिकल डाइजेशन लिख लें। फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड। जितने छोटे फूड के पीसेस होंगे, आपका क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर बहुत अच्छी तरह वर्क करेंगे और जब उनका वर्क अच्छा होगा, आपकी रोटी आपको जल्दी हजम हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद केमिकल डाइजेशन क्या है। केमिकल डाइजेशन जब आपका फूड उससे अगले प्रोसेस में जाता है। ठीक है जी, जब आपका फूड आपके अगले प्रोसेस में जाता है, सुनिएगा जरा गौर करें। फूड कंटेन्स लिखिएगा अपने पास, फूड कंटेन्स स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फूड किससे मिलके बनता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है जी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड एमाइलेज। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है आपका अमाइलेज, वो किसके साथ जाकर टकराता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के साथ, जो वहां पे स्मॉल लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड विच मेक्स लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड बनते हैं
और जब लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड बनते हैं तो अमाइलेज जाके उससे टकराता है, और जब अमाइलेज उसके टकराता है तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जब अमाइलेज उसका बॉन्ड ब्रेक करता है, उसके बॉन्ड को तोड़ता है, एंड देन फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। दो तरीके हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन जो हम खुद करते हैं, केमिकल डाइजेशन में हमारा कोई असर रसूख नहीं है, हम उसको खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए सारा काम हमारी बॉडी करती है या हमारी बॉडी में मौजूद एंजाइम्स करते हैं। ठीक है जी। फूड कंटेंट्स फूड आपका स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, जो किस में चला जाता है, लॉन्ग पीसेज ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स में, लॉन्ग चेन बन जाती है पॉलीसेकेराइड्स की, वो जाके मिलते हैं एंजाइम्स जिसका नाम स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड अमाइलेज, वो अमाइलेज से मिलते हैं, वहां पे पॉलीसेकेराइड की चेन, अमाइलेज उनकी चेन को ब्रेक करता है, तोड़ता है, और जब उसकी चेन ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, आपके पास फूड डाइजेस्ट हो जाता है। समझ आ गई? दैट्स टोटली ओरल कैविटी। ये आपका पूरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और स्केच में वही चीजें आपको बताई गई हैं जो बहुत काम की थी। इसी तरह स्केच से उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ आई होंगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।